सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम नित्य नवीन वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ज्ञान गंगा में अपने आप को परिष्कृत कर रहे हैं। हमारे निज जीवन से लेकर के संसार के लोकोपकार के लिए जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों का निर्वहन हम किस प्रकार से करें जिससे मेरा तो निर्माण, मेरा तो उद्धार हो ही, परिष्कार हो, इस संसार के लिए भी मैं कुछ कर पाऊं, ऐसी जो दिव्य भावना है, जो विवेक पूर्ण कर्तव्य हैं, उनको हम करें। ऐसी शिक्षा दीक्षा, ऐसा ज्ञान विज्ञान इस वेद रूपी जो सागर है, ज्ञान का सागर है, क्योंकि वेदों अखिलो धर्म मूलम कहा है। वेद सब प्रकार के कर्तव्यों का उपदेष्टा है, उपदेश करने वाला है, और वह परम पिता परमेश्वर की वाणी है। इस प्रकार से यदि हम जैसा सुनते हैं, विचार करते हैं, वैसा जीने का यदि प्रयास करते हैं, तो निसंदेह हम कभी भी विचलित नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कर्तव्यों में विचलन की जो स्थिति होती है, जो विचार हमारे अंदर आकर के हमारे गुणकर्म स्वभाव का परिष्कार कर दे, जो कुसंस्कार है उसको सुसंस्कार में परिवर्तित कर दे, तो वही वास्तव में ज्ञान है, विज्ञान है। और जो कुविचार आता है, जो हमको कर्मों से विमुख कर देता है, हमको अच्छे सच्चे कर्तव्य के पालन से विपरीत स्थिति में ले जाकर के छोड़ देता है, तो वहां पर हमारे अंदर कुसंस्कार और हमारे अंदर का जो देवत्व है उसको क्षीण करने का वो कार्य करता है। हम सच्चे प्रभु का स्मरण करें, सच्ची जो कर्मशीलता है, जो कर्म हमारे लिए सुनिश्चित किया है उस ईश्वर ने, उन कर्मों से यदि हम उस प्रभु की भक्ति करते हैं, उसको समर्पित करते हुए इन कर्मों को यदि हम भक्ति करते हैं उसकी, तो निसंदेह इससे बढ़कर के और कोई भक्ति नहीं हो सकती है। जो कुछ भी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ इस संसार में, उसी को समर्पित करते चलूं। तो आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 148वें सूक्त के दूसरे मंत्र की चर्चा आज आपके सामने करेंगे। पहले इस वेद मंत्र को मैं लिख देता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम ददानमिन्ना ददभन्त
मन्माग्निं वरूथम्। मन्माग्निर्वरूथम्। मम तस्य चाकन्। जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिम्। भरमाणस्य कारोः। ॐ ददामिन्न ददभन्त मन्माग्निर्वरूथम् मम तस्य चाकन्। जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः। ॐ ददानमिन्न ददभन्त मन्माग्निं वरूथं मम तस्य चाकन्। जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः। ॐ ददानमिन्न ददभन्त मन्माग्निवरूथं मम तस्य चाकन्। जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोपस्तुतिं भरमाणस्य कारोः। आइए इस वेद मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसके पहले जो पहला मंत्र इस सूक्त का था 148वें सूक्त का, तो वहाँ प्रभु मंथन वहाँ ये चर्चा की थी कि इंद्रियों को मन में प्रविष्ट करने वाला प्राण साधक पुरुष वह होता है विश्व रूप विश्व देव प्रभु का दर्शन करता है। वे प्रभु उसे आकाश प्राप्त करा के उसके जीवन में सद्गुणों के बीज का वपन करते हैं, अर्थात प्रभु की ही विशेष कृपा दृष्टि से हमारे अंदर का सामर्थ्य बढ़ता है। हम सदकर्मों के लिए सद्गुणों से युक्त हो जाते हैं और
इस प्रकार से जो यात्री इस संसार यात्रा में आगे बढ़ता है तो उस पुरुष को क्या कहा? ददानम, अर्थात सब कुछ देने वाले प्रभु को इत निश्चय से न ददभंता, हिंसित नहीं करते। अर्थात अपने जीवन में प्रभु का विस्मरण नहीं करते, प्रातः सायं अवश्य ही उस प्रभु का ध्यान करते हैं। वस्तुतः इस संसार का जो व्यापार है, इस व्यापार को जो वैरागी व्यक्ति है, जिसको वैराग्य है, वो इस संसार को असार समझता है, असार संसार। जो व्यक्ति इसके लिए आकर्षित है, जिसको आसक्ति है, उसको संसार में सार नजर आता है, और जो मध्यम ज्ञानी है वो तो संसार उसको नजर आता है। तो इस प्रकार से यदि हम अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति यदि हम करना चाहते हैं, तो हम प्रभु का स्मरण, प्रभु की भक्ति, प्रभु का सुमिरन कभी भी ना भूलें, क्योंकि उससे हमको जहाँ हमको जाना है, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो प्रभु का जो ध्यान करने वाले तस्य उस मम मेरे वरूथम आच्छादन व रक्षण साधन के रूप में बने हुए मन म स्तोत्र को अग्रणी प्रभु चाकन चाहते हैं। मेरे द्वारा किए जाने वाला जो स्तोत्र मुझे प्रभु का प्रिय बनाता है, और यह स्तोत्र मेरा वरूथ कवच बनता है। यह मुझे वासनाओं के आक्रमण से बचाता है। अस्य इस कर्मोपस्तुतिम, कर्तव्य कर्मों के करने से प्रभु की क्रियात्मक स्तुति को भरमानस से धारण करने वाले कारोहो कुशल कर्मशील पुरुष के विश्वानी सब स्तोत्र जो मन में जो क्षमता प्रभु का प्रीतिपूर्वक स्तवन करते हैं। अकर्मण्य और जो निठल्ले लोग हैं, जो केवल वाणी से स्तोत्रों का उच्चारण करने वाले पुरुष प्रभु के प्रिय नहीं होते हैं। तो कहने का आशय क्या है कि जो कुछ भी हम इन वेद मंत्रों से समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, उनसे हमारे अंदर कर्तव्य पारायणता का भाव जागृत होता है, और कर्तव्य पारायणता से युक्त होकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है, वह लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। जिसने जीवन में लक्ष्य ही नहीं बनाया है, जिसने जीवन का कोई जो प्राप्त चीज है, प्राप्त करने के योग्य है, उसको वह प्राप्त नहीं करना चाहता है, अथवा किसी के पूछने पर कि आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है, तो वो बोले कि अभी तो हमने कुछ विचार नहीं किया। कोई व्यक्ति सफर कर रहा है प्लेन में, ट्रेन में या किसी भी साधन से, और कोई उससे उसका सहयात्री पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर वह बोलता है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, अभी हमने विचार नहीं किया कहाँ जा रहे हैं, तो उसको कोई भी विवेकी ज्ञानी पुरुष नहीं कहेंगे, कोई भी उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे, क्योंकि यात्रा हम जब कर रहे हैं तो कहाँ उतरना है, कहाँ तक की यात्रा हमको करनी है, यह विचार हम यात्रा करने से पहले ही मन में बिठा लेते हैं। इसलिए इस जीवन को पाया है हमने, इसके लिए क्या कर्तव्य है, इस जीवन को पाकर के हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं उनको किस प्रकार से संपन्न करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता पिता, गुरु, आचार्य, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, युवक युवती, वृद्ध नौजवान, जो कुछ भी
हम अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और इन कर्तव्यों को करते करते, चाहे कोई पति का रूप हो या पत्नी का रूप हो, चाहे कोई गुरु का रूप हो या शिष्य का रूप हो, चाहे कोई राजा का रूप हो या प्रजा का रूप हो, हर प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन निर्द्वंद्व निरहंकार भाव से जो करते हैं और कर्मों से उस प्रभु को तृप्त करते हैं, अर्थात जिसके लिए परमात्मा ने हमको भेजा है इस संसार में, उन कर्तव्यों को हम निभाने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास करने पर व्यक्ति निराश नहीं होता है, हताश नहीं होता है और प्रभु का प्रिय बन जाता है, सच्चा प्रभु भक्त बन जाता है। और जिसके जीवन में कर्तव्य पारणता नहीं है, जो निठल्ले रहते हैं, जो अपने कर्तव्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, वो उनका जीवन पशु से भी नीचे की स्थिति में आ जाता है। धन कमाना, परिवार चलाना, धन साधन के रूप में प्रयोग करना, यह एक कर्तव्य है। अनेक कर्तव्यों में एक कर्तव्य यह है कि धनोपार्जन करना। तो धनोपार्जन के लिए जो व्यक्ति धर्म पूर्वक इसको करता है, बेईमानी नहीं करता है, छल कपट नहीं करता है, किसी का हक नहीं छीनता है, किसी को सताता नहीं है धन के लिए, तो उसका धन धर्मयुक्त होकर के उसकी आत्मिक उन्नति जरूर कराता है। भौतिक उन्नति भी होगी और आत्मिक उन्नति होगी। लेकिन यदि किसी का धन का इतना भूत सवार हो गया कमाने के लिए, धनाढ्य बनने का जिसके अंदर भूत सवार है, और वह दूसरों की हिंसा करता है, चोरी करता है, लूट घसोट करता है, तो इससे धन तो आ जाएगा, लेकिन धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करने वाला व्यक्ति प्रभु का सच्चा भक्त होता है। उसको किसी प्रकार की कोई लालच, कोई उसको लोभ सताता नहीं है, उसको कभी भी अपने पथ से, अपने कर्तव्य से गिराता नहीं है। इसलिए हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थीपन में अपने जीवन को अच्छा जिएं, यदि गृहस्थी हैं तो गृहस्थी में अपने कर्तव्य का अच्छा पालन करें। धन भी कमाएं तो धर्म पूर्वक कमाएं, दूसरों के धन की कभी लालच नहीं करनी चाहिए। माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, और कहा है कि धन की लालच व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है, पापी बना देता है। इसलिए धन का और इस साधन का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी लालच नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आचार्य शंकर भी लिखते हैं, मूढ़ जहि ही धन गम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, यल्लभ से निज कर्मोपातम, वितम तेन विनोदय चित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। कर्तव्य युक्त होकर के अपने सदकर्मों को करते करते जो भी धन हमको अर्जित हो जाए, हमको प्राप्त हो जाए, उसी से अपने जीवन को चलाना चाहिए, उसी में अपने चित्त को रमाना चाहिए, उसी में प्रसन्न वदन होकर के कर्म करना चाहिए। यहाँ पर कहा कि हे मूर्ख, जो दूसरों की धन की इच्छा करते हैं, धन प्राप्ति की जो तृष्णा है उसको छोड़ दीजिए, अपने मन को वासनाओं से रहित कर दीजिए, अपने चित्त को प्रसन्न रखो, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर में ध्यान को लगा करके परम संतोष के साथ धनार्जन करो और उसी में अपने आप को
पूर्ण संतुष्ट रखो, क्योंकि जो तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, वह दूसरों को भी संतुष्ट रखता है, कभी भी स्वयं न कष्ट में रहता है, न दूसरों को कष्ट देता है। तो यहाँ कारो शब्द जो आया है वेद मंत्र में, भरमाणस्य कारो हो, जो कर्तव्य में अपने आप को लगा करके धारण करने वाले कुशल कर्मशील पुरुष के, जो भरमाणस्य कारः, जो ये कारो शब्द है कुशलता से, कर्म की कुशलता, कर्मशील, यह कर्म की प्रधानता वाला जो प्राणी है वो मनुष्य है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म की प्रधानता है हमारे लिए, और हम कर्म करते रहें, कर्म में कभी भी अपने आप को पीछे न करें, और कर्म करते हुए कभी भी यह नहीं मन में रखना चाहिए कि नहीं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इसलिए आज ही करना है। काल करे सो आज कर, आज करें सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। कुछ लोग कर्तव्य पारायणता में आलस्य प्रमाद करते हैं, और थोड़ी देर का कार्य होता है, थोड़ा सा वह कर्म में रुचि रखे तो क्षणिक कार्य होता है, लेकिन वो आलस्य में, प्रमाद में करते नहीं हैं, टालते रहते हैं, लेकिन यह जीवन तो नश्वर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो इसलिए कहा है कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहारी। हम जितनी जल्दी हो सके अच्छे कर्मों को करने में तत्पर रहें, कभी भी उससे जी ना चुराएं। महाभारत का बहुत ही सुंदर एक श्लोक है, कर्तव्य पारणता, कर्तव्य हमको करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। कहा स्वकर्म अद्य कुर्वीत पूर्वहणे च पराणिकम, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। जो कल करना सो आज कर, जो दोपहर में करना उसे दोपहर से पूर्व कर। मौत का इंतजार नहीं, मौत हमारा बिल्कुल जो है सिर पकड़ करके रखती है, पता नहीं किस समय इसका जीवन का समय पूरा हो जाए, और वह यह मृत्यु नहीं चाहती कि तुम चलो अच्छा ये कार्य कर लो फिर तुमको ले चलूंगी। जब उसका समय पूरा होगा उसी क्षण दबोच लेगी। इसलिए कर्म को करते करते इस मर्म को समझना है, इस स्वधर्म को समझना है, और इस स्वधर्म को जो समझता है वही व्यक्ति जीवन में उन्नति पाता है और प्रभु का प्रिय होता है, प्रभु का सच्चा भक्त होता है। इसलिए गलत कर्म ना करें, कभी भी बेईमानी ना करें, अधर्म ना करें। कोई भी कर्तव्य करना है, कर्तव्य में छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं क्या करें जी, कर्तव्य में झूठ बोलना पड़ता है, व्यापार करना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, परिवार चलाना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, वो जमाना चला गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जिनके लिए आप झूठ बोल रहे हैं, जिनके लिए दूसरों से छल कपट कर रहे हैं, क्या उनको छल कपट पसंद है? जिस पत्नी के लिए आप दूसरों से झूठ बोलते हैं, क्या वो पत्नी आप जब उससे झूठ बोलेंगे वो कभी उसको पसंद करेगी? नहीं करेगी। जो पत्नी दूसरों से झूठ बोलती है, वही पत्नी पति से झूठ बोले तो पति को ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। माता पिता यदि बच्चों से झूठ बोले तो बच्चों को स्वीकार नहीं होगा, बच्चे माता पिता से झूठ बोले तो उनको स्वीकार नहीं होगा। चोर चोरी करते हैं,
झूठ बोलते हैं, लेकिन वही चोर जब मित्र होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई बोलते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरा मित्र मुझसे झूठ बोले। तो झूठ तो अस्वाभाविक है, छल कपट अस्वाभाविक है। हम धर्म पूर्वक जब जीवन का निर्वहन करते हैं, यह स्वाभाविक है। इसलिए कहा है, कहीं झूठ तो कहीं छल, कहीं झूठ तो कहीं छल, मानव चोला फिर न मिलेगा इन बत्तियों से टल, कहीं झूठ तो कहीं छल, मिल के रहेगा इस दुनिया में सब कर्मों का फल, कहीं झूठ तो कहीं छल, राम राम मुख में बगल में छुरी लिए फिरता, जो गिरता सबको गिराता अंत वही गिरता, पाँव में ठोकर अवश्य लगेगी आज नहीं तो कल, कहीं झूठ तो कहीं छल, मिट्टी मिला आटा दूध में मिले यहाँ पानी, हर एक वस्तु में मिलावट करते बेईमानी, जिसने किया है वही भरेगा एक दिन यह नियम अटल, कहीं झूठ तो कहीं छल, बुरे का मुंह काला भले का अंत भला कहने वालों ने कहा है सत्यमेव जयते, चमक उठेगा जीवन तेरा कर्तव्य पथ पर चल, चमक उठेगा जीवन तेरा धर्म की राह पे चल, कहीं झूठ तो कहीं छल, कहीं झूठ तो कहीं छल, ऋषि मुनि योगी सभी ने तुझे बहुत समझाया, गजब है तू फिर भी अभी तक समझ नहीं पाया, कब समझेगा जब निकलेंगे पथिक तुम्हारे बल, कहीं झूठ तो कहीं छल, कहीं झूठ तो कहीं छल, मानव चोला फिर न मिलेगा इन बदियों से टल, कहीं झूठ तो कहीं छल, कहीं झूठ तो कहीं छल, कहीं झूठ तो कहीं छल। ओम शांति शांति शांति।